जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी से की हुई कोई भी बात अनसुनी नहीं जाती है। आप वो बात कह के खुद भूल जाते हो, मगर गुरु जी उसे सुनते हैं, कंसिडर करते हैं और उसका नीडेड सॉल्यूशन जो भी होता है एक डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर देते हैं। और ऐसा हुआ है मेरे साथ कि करीब 1 महीना पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा जो सत्संग का सिस्टम है उससे थोड़ी-सी परेशान थी और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, हमारे जैसे नए लोगों को सत्संग की प्रोटोकॉल्स कौन बताएगा? क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगी तो हम तो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि हम एक मनुष्य रूपी मानव शरीर में हैं और ये जो अपनी 6 सेंसेस होती हैं उनसे ही परसीव करता है। लाइक जो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, दिमाग से सोचता है, इंटरप्रेट करता है, मतलब वैसा ही होगा। तो हम जो लोगों को करते हुए देखते हैं या सुनते हैं, हम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो सत्संग की जो मर्यादा है वो हमें कैसे पता होएगी, रूपरेखा है हमें कैसे पता होएगी? तो ऐसा कह के मैं गुरुजी से थोड़ा-सा कह रही थी कि मैं करूँ, मतलब मैं इस अपने जो ग्रुप है, जो मतलब जो सत्संग करता है, उनके सेवादार टीम से कुछ बात करूँ या कुछ करूँ। तो गुरुजी की तरफ से मुझे जो एक टेलीपैथिकली जो मैसेज आया वो ये था कि तुम सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो और बाकी तो गुरुजी की व्यवस्था वो कर ही देंगे। एंड बात भी सही है। मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने जो मुझे सत्संग सुनवाया है उसमें जो ये बात कही गई है वो बिल्कुल सही है कि जब गुरुजी मुझे मेरे माइंड में ये थॉट डाल सकते हैं टेलीपैथिकली, तो गुरुजी तो उन लोगों को भी कह देंगे ना जो मतलब जो उसको ऑर्गेनाइजर्स हैं कि कुछ करो, राइट? मेरे थ्रू क्यों कहेंगे? वो खुद डायरेक्ट उनसे बोल देंगे। तो मैं चुप हो गई और 2 हफ्ते बाद, ठीक उसके 2 हफ्ते बाद मैं सत्संग में जब गई हूँ, तो मैंने देखा कि एक सेवादार आंटी पूरे प्रोटोकॉल्स बता रही थी। और ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया है एक, बट आज क्या हुआ है कि उस सत्संग के बाद, मतलब इस इंसिडेंट के बाद 2 हफ्ते बाद मैं एक सत्संग में गई जिसमें पहली बार सेवादार आंटी ने सत्संग में प्रोटोकॉल्स बताया। और आज मैं गई हूँ अगेन, तो आज भी उन्हीं सेवादार आंटी ने प्रोटोकॉल्स बताया है और ये स्पेसिफिकली बोला है कि नई संगत के लिए जो है वो गुरुजी के बारे में थोड़ा बता देते हैं और उनकी क्या रूपरेखा है सत्संग की वो बता देते हैं, लंगर की क्या मर्यादा है, सत्संग शेयरिंग की क्या मर्यादा है, क्या प्रोटोकॉल्स है, ये बता देते हैं। तो आंटी ने करीब ज़्यादा समय नहीं लिया, 5 मिनट लिए होंगे हार्डली, और गुरुजी के बारे में बताया, प्रोटोकॉल्स बताई सत्संग की, लंगर प्रसाद की, सब चीज़ें बताई। एंड इट वाज सो अमेजिंग। और जब मैंने सुना तो मैं तो गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करी थी। गुरुजी, आपने मतलब रिजॉल्व कर दिया, है ना? और मतलब जो सोचा था वो मेरे और आपके बीच की बात जो टेलीपैथिकली हुई थी थॉट्स के थ्रू, वो सच हो गई। और ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बस बात है तो उस विश्वास की जो आपको अपने कनेक्शन में लाना है, और गुरुजी महाराज आपके साथ आपकी सांसों से भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना मालिक, बस अपने चरणों के लायक बना दो हमें। मैं तो किसी योग्य नहीं पाती अपने आप को। ये जीवन का सदुपयोग करें हम। जब आप आए हो ना हमारे जीवन में, या आपने हमें अपने जीवन इस जीवन में अपने दर्शन दिए हैं, तो बस वो जो पल है ना वो गंवाएं नहीं हम अपनी बेवकूफ़ियों में। इसका सदुपयोग करें। मतलब महाशिवा हमारे पास आए हैं और हम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं इस समय का। हमें इस योग्य ऐसी सद्बुद्धि दीजिए और इस योग्य बनाइए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। भूलों के लिए क्षमा कीजिए जो हमने जाने अनजाने में कर दी, न जाने कितने गलत कर्म कर दिए। क्षमा कीजिए प्रभु और अपने चरणों की प्रीति दीजिए। सदा आपके चरणों में खो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा आशीर्वाद दो मालिक कि बस मेरा मुझ में कुछ ना रहे, सब गुरुजी हो जाए, अस्तित्व ही ना रहे गुरुजी हम मेरा, तो बस गुरुजी आप ही में खो जाऊं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।